हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दो दोस्त कायडे और वीज़ा वीडियो कॉल पर किसी गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं वीज़ा कायडे को बता रही होती है कि वो गेम कितना ज़्यादा ऑसम है और उसे एक बार ज़रूर इस गेम को ट्राई करना चाहिए। कायडे बोलती है कि वो ये गेम वीज़ा के साथ मिलकर खेलना चाहती है, पर वीज़ा बोलती है कि अभी वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी है और उसे नहीं लगता कि अभी वो इस वक्त इसके साथ ये गेम खेल पाएगी। और तभी वीज़ा की मॉम वीज़ा को बुला लेती है और अब वीज़ा ऑफलाइन चली जाती है। और अब यहाँ पर कायडे सोचने लगती है कि आज से पहले अपनी लाइफ में मैंने कभी भी कोई गेम नहीं खेला है और इस गेम को भी इसने वीज़ा के कहने पर ही ख़रीदा था। वीज़ा के मना कर देने के बाद कायडे खुद अब इस गेम को खेलना स्टार्ट करती है और अब वो इस गेम में लॉगिन करने के लिए जाती है। और अब कायडे गेम के अंदर अपना नाम मेपल रखती है और अब वो अपना कैरेक्टर चुनती है और उसके बाद उसे एक वेपन चुनना था। वहाँ पर बहुत सारे वेपन थे बट उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या चुनना चाहिए। और तभी उसकी नज़र वहाँ पर रखे एक शील्ड पर जाती है और जब कायडे इस शील्ड की इंफॉर्मेशन लेती है तो उसे पता चलता है कि वो शील्ड डिफेंस के लिए बेस्ट है। और वहाँ पर कायडे अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने वेपन की जगह पर उस शील्ड को चुन लेती है। और अब उसे यहाँ पर उसे अपने स्टेट्स चुनने के लिए दिए जाते हैं, पर वो अपने सभी स्टेट्स को अपने डिफेंस पर खर्च कर देती है जिससे वहाँ उसे कोई भी चोट ना लगे। और अब कायडे मेपल के रूप में और अब उसे वो जगह काफ़ी पसंद आती है। अब मेपल वहाँ पर चलना स्टार्ट करती है, तभी वो देखती है कि उसकी स्पीड दूसरे प्लेयर्स के सामने काफ़ी स्लो होती है। अब मेपल इसकी वजह चेक करने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने सारे स्टेट्स पॉइंट से अपनी डिफेंस को बढ़ा लिया, पर उसने अपने स्ट्रेंथ और पावर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसी वजह से उसकी स्पीड दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले इतनी स्लो है। और अब वो वहाँ पर खड़ी होकर सोचने लगती है कि अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या वो यहाँ से लॉग आउट कर दे और जब वीज़ा खेलने के लिए आएगी तब वो यहाँ पर दोबारा उसी के साथ खेलने के लिए आ जाएगी। और फिर तभी वो सोचने लगती है कि इसने अब यहाँ पर लॉगिन कर ही दिया है तो क्यों ना वो मॉन्स्टर से फाइट करके अपने स्ट्रेंथ और पावर को इंक्रीज़ कर लिया जाए। अब इसके सामने से एक लड़की गुजरती है जिसे मेपल आवाज़ देकर बुलाती है, पर वो लड़की उसकी बात ना सुनकर आगे बढ़ जाती है। और अब मेपल चिल्लाकर उस लड़की को आवाज़ देती है और इस बार वो लड़की मेपल की आवाज़ सुन लेती है। और अब मेपल उससे पूछती है कि वो इस जगह पर मॉन्स्टर से कहाँ पर फाइट कर सकती है। फिर वो लड़की सोचकर बोलती है कि शायद तुम यहाँ पर नई प्लेयर हो, तुम्हें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, वहाँ पर तुम्हें कमज़ोर मॉन्स्टर मिल सकते हैं जिनसे फाइट करके तुम अपनी पावर को बढ़ा पाओगे। और अब मेपल इस लड़की को थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी उस लड़की के पास एक लड़का आता है, बोलता है कि फ्रैग्रिका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फ्रैग्रिका बोलती है कि ड्रैग तो तुम यहाँ पर आ गए हो, मैं बस यहाँ पर एक नए प्लेयर को लेवल अप करने की जगह बता रही थी। ड्रैग बोलता है कि इन सब बातों को छोड़ो, हमें अपना गेम स्टार्ट करना होगा क्योंकि पेन यहाँ पर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ मेपल वेस्ट की तरफ जा रही होती है। फिर वो खुद को देखती है कि वो दूसरे प्लेयर से काफ़ी स्लो चल रही है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी शर्म लगने लगता है। और फिर सोचने लगती है कि अगली बार जब उसे स्टेट्स पॉइंट्स मिलेंगे तो वो अपने स्ट्रेंथ और पावर को बढ़ाएगी। अब मेपल फॉरेस्ट में पहुँच जाती है। फॉरेस्ट में इंटर होते ही उसे एक रैबिट मॉन्स्टर मिल जाता है। अब मेपल को वो रैबिट मॉन्स्टर काफ़ी क्यूट लगता है और उसे वो देखने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर मेपल पर अटैक कर देता है, जिससे मेपल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वो देखती है कि उस मॉन्स्टर के अटैक से मेपल को वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा होता है क्योंकि मेपल का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और अब रैबिट मॉन्स्टर मेपल पर बार बार अटैक करने लगता है, पर मेपल को वहाँ पर कुछ नहीं होता। और अब मेपल उस रैबिट मॉन्स्टर के साथ खेलने लगती है। अब मेपल को उस रैबिट मॉन्स्टर के साथ खेलते खेलते 1 घंटा गुजर जाता है। वहीं उस रैबिट मॉन्स्टर के बार बार अटैक करने की वजह से अब मेपल की डिफ 2 गुनी बढ़ चुकी होती है, जो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और वहीं वो रैबिट मॉन्स्टर अभी भी मेपल पर अटैक कर रहा होता है और तभी मेपल की शील्ड रैबिट मॉन्स्टर के सामने आ जाती है, जिससे टकराकर रैबिट मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। और अब उससे मेपल को बहुत बुरा लगता है, पर वो लेवल 2 पर पहुंच चुकी होती है और लेवल 2 पर पहुंचने की वजह से मेपल को
और स्टेट्स पॉइंट्स मिलते हैं। और इस बार भी मेपल बिना सोचे समझे वो स्टेट्स पॉइंट को अपने डिफेंस पर लगा देती है, क्योंकि वो अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहती। और अब मेपल इस फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगती है। तभी इस पर एक बी मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे डर कर मेपल वहाँ से भागने लगती है। पर वो बी मॉन्स्टर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़कर मेपल पर अटैक कर देता है। और तभी मेपल नोटिस करती है कि उस बी मॉन्स्टर के अटैक करने से भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। ये देखकर मेपल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वो बी मॉन्स्टर अपनी पॉइजन से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से मेपल की एचपी कम होने लगती है। और अब इससे डर कर मेपल इससे भागने लगती है, पर मेपल की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, जिसकी वजह से वो बी मॉन्स्टर मेपल पर अपने पॉइजन से बार बार अटैक करता रहता है। तभी मेपल नोटिस करती है कि उस बी मॉन्स्टर के अटैक से मेपल का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है, और इसी वजह से मेपल के अंदर पॉइजन रजिस्टर एबिलिटी अनलॉक हो जाती है। और मेपल वहाँ पर अब एक्टिंग करने लगती है कि वो इस बी मॉन्स्टर के अटैक से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और भाग नहीं सकती। और ये देखकर वो बी मॉन्स्टर और भी ज़्यादा पॉइजन फेंकने लगता है, पर उससे मेपल की एबिलिटी पॉइजन रजिस्टर और भी ज़्यादा पावरफुल होती जाती है। और अब मेपल वहाँ पर मरने की एक्टिंग करने लगती है, जिसकी वजह से बी मॉन्स्टर मेपल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी मेपल अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस बी मॉन्स्टर को मार देती है। और अब वो अपनी बी मॉन्स्टर को मारकर मेपल बहुत खुश होने लगती है। और तभी उसे वहाँ पर एक रिंग मिलती है, और इसे ये रिंग बी मॉन्स्टर के मारने की वजह से मिली थी। और अब मेपल डायरेक्टली लेवल 8 पर पहुँच जाती है। और अब वो देखती है कि उस रिंग को पहनने की वजह से हर 10 मिनट में 10% एचपी रिकवर हो जाती है। और फिर इस बार मेपल को बहुत सारे स्टेट्स पॉइंट मिलते हैं, और हम देखते हैं कि वो फिर से सारे स्टेट्स पॉइंट को अपने डिफेंस पर खर्च कर देती है। और अब मेपल ने एक जाइंट बीस्ट को मारा था, इसी वजह से मेपल का डिफेंस अब 4 गुना बढ़ जाता है। और अब मेपल इस वजह से और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब मेपल भाग भाग कर थक चुकी होती है, इसी वजह से वो लेटते ही सो जाती है। मेपल के सोने के बाद वहाँ पर छोटे छोटे मॉन्स्टर आकर मेपल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर मेपल की इतनी ज़्यादा डिफेंस की वजह से वो मॉन्स्टर मेपल का कुछ नुकसान नहीं कर पाते। और तभी वहाँ उस रास्ते से एक और प्लेयर वहाँ से गुजरता है, और अब वो मेपल को देखकर सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। थोड़ी देर के बाद मेपल की वहाँ पर आँख खुलती है, तो वहाँ पर उसे एक नया स्किल मेडिटेशन मिला होता है, और इस पावर का यूज़ करके मेपल किसी भी अटैक को 10 मिनट तक फ्रीज कर सकती है। और ये स्किल मेपल को काफ़ी देर तक अंडर अटैक रहने की वजह से मिली है। तभी वो अचानक उठकर वहाँ देखती है कि बहुत सारे मॉन्स्टर इस पर अटैक कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर मेपल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर और सभी मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है। अब थोड़ी ही देर में सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं, जिसके बाद मेपल देखती है कि वो लेवल 11 पर पहुंच गई है। और इस बार फिर मेपल अपने स्टेट्स पॉइंट से अपने डिफेंस को बढ़ा लेती है, और फिर ये गेम खेलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और फिर वो लॉग आउट कर देती है। और अब वो गेम से बाहर आकर देखती है तो रात के 12:30 बज चुके हैं, और मेपल इस गेम को लगातार 4 घंटों से खेल रही थी, जो देखकर काफ़ी परेशान होकर बोलने लगती है कि मुझे जल्दी से सो जाना